कोई दिक्कत किसी को? किसको बताया जाएगा? अम्ल के रासायनिक गुण को। हेडिंग डालेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। किसके बारे में आज बात होगी? अम्ल के रासायनिक। जैसे आप अम्ल आप लोग जान गए थे, पिछली वीडियो में आपने क्या सीखा? अम्ल सीखा और अम्ल के गुण। हमने 4-5 पॉइंट अम्ल के गुण के विषय में आपको बताया। क्या बताया था? अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्या बताया था? और क्या बताए थे? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और क्या होता है? विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और क्या बताया था? अम्ल जल में क्या होते हैं? विलेय। कोई दिक्कत बता लेंगे आप लोग? कोई अम्ल के सामान्य गुण पूछेगा, बता लेंगे? कोई दिक्कत किसी? इसी सामान्य गुण को हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई कहे भौतिक गुण बताइए, कहते हैं वही सही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे, समझ में आया? क्या पढ़ेंगे? पहला गुण लिखेंगे धातु से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? हो गया? कौन से, किससे अपक्रिया लिखेंगे? अम्ल धातु से अपक्रिया करके अम्ल किस धातु से अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अम्ल किससे अपक्रिया करके? अम्ल किससे अपक्रिया करके? धातु से अपक्रिया करके लवण तथा क्या मुक्त करती हैं? जैसे HCl आपका क्या है बच्चा? अम्ल है कि नहीं? अभी बताया था। और यह किससे अपक्रिया करेंगे? कोई धातु से। चलो मान लीजिए यह अपक्रिया कर दी Na से। Na क्या है? धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। तो ये बनाएगा क्या? 2NaCl। यहाँ Cl जाए, समझ में आया? तो ये क्या है? लवण है कि नहीं है? इस चीज को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नमक ना, यह नमक है ना, क्लोराइड। और बाहर क्या होगा? H2 हाइड्रोजन गैस। अभी हमने बताया कि जो लवण होते हैं वह किससे अपक्रिया करते हैं? सॉरी, जो अम्ल होते हैं वह धातु से अपक्रिया करके क्या बनाती है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ये अम्ल का रासायनिक गुण है कि नहीं है? और अगर हम इसमें जाने, जैसे ये क्या है? H2SO4। इसकी अपक्रिया हम Zn से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? Zn मतलब जिंक। जिंक से। जिंक क्या है? ये भी एक क्या है? धातु है। ये सोडियम क्या है? धातु है। सोडियम क्या है बच्चा? जिंक क्या है? धातु है। समझ में आया? जिंक क्या है? धातु है। इससे अब क्रिया करेंगे तो यह बनाएगा ZnSO4। तो ये आपका क्या है? जिंक सल्फेट। ये भी लवण है। ये क्या है आपका? जिंक सल्फेट। ये क्या है बच्चा? लवण है ना। और बाहर क्या होगा? H2। हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी अम्ल अगर धातु से अपक्रिया करेगा तो। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? छाप लीजिए एग्जाम। हो गया? हो गया? हो गया? रासायनिक गुण में पहला क्या है? धातु से अपक्रिया। धातु से अपक्रिया आप समझ गए? तो अम्ल धातु से अपक्रिया करके क्या बनाती है? लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। एग्जाम्पल समझ गए? अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे धातु कार्बोनेट से अपक्रिया।
किससे अपक्रिया बच्चा? धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। किससे अपक्रिया? धातु कार्बोनेट से। धातु कार्बोनेट से अपक्रिया। समझ में आया? दूसरा पॉइंट में आप लोग लिखेंगे। धातु कार्बोनेट का मतलब समझते हैं, जैसे Na2CO3, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या ना, सोडियम कार्बोनेट है क्या? धातु कार्बोनेट। सोडियम धातु है कि नहीं है? है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट में क्या होता है बच्चा? धातु कार्बोनेट से अम्ल जब अपक्रिया करती हैं, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? लवण, जल तथा क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती। लिख लीजिएगा, धातु अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करती है, अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करती है, अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करती है, लवण, जल, अम्ल जब धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करती है, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है? लवण बनाती है, जल बनाती है, और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती। समझ गए? देखेंगे, ये Na है, ये क्या है? Na है, ये क्या है? Cl है। तो यहां से निकलेगा NaCl। NaCl बताओ लवण है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये लवण बना ली, यानी सोडियम क्लोराइड लवण होता है। और उसके बाद क्या बनाती है? यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा, तो बनाती है H2O। ये आपका क्या बना ली? जल बना ली। क्या बना ली? और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये CO2 यहाँ बचा हुआ है। बोलो जी, यहाँ से एक O निकल गया तो O2, एक O निकल गया, यहाँ आ गया तो O2 बचा है, नहीं बचा है, और CO2 बचा है, तो ये क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? यही हमने बताया कि जो ये धातु सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक धातु कार्बोनेट है। अम्ल धातु कार्बोनेट से, और HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके क्या बनाती है? लवण बनाती है, जल बनाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। समझ गए? छाप लीजिए। धातु कार्बोनेट लिखिए। हो गया? अगला नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया। तीसरा पॉइंट, धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया। धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया। धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया। वो धातु कार्बोनेट था। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? धातु बाई कार्बोनेट से भी जब अपक्रिया होता है तो वही चीज प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा, अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया करके, अम्ल धातु बाई कार्बोनेट से अपक्रिया करके लवण, लवण, जल, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। लवण, जल तथा क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये आपका NaH, यहाँ पर H आ जाता है ना, समझ में आया? NaHCO, अगर यही Na2CO3 होता तो धातु कार्बोनेट होता। अगर बीच में आ जाए तब H, तब उसे बाई कहते हैं, या इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, या सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए, बात एक ही है। समझ में आया नहीं?
बाइकार्बोनेट के में बीच में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, याद रखना ना। तो ये क्या है, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अपक्रिया करेगा, किसी अम्ल से, HCl से अपक्रिया करेगा। HCl अम्ल है कि नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, एक बनाएगा NaCl, लवण बनाएगा, एक बनाएगा H2O, एक बनाएगा CO2। समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत, आप लीजिए। हो गया, हो गया। नंबर अगला पॉइंट लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया, धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया। हाँ, चौथा पॉइंट लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया। किससे अपक्रिया, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया, ठीक ना। जब अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड से अपक्रिया करता है, लवण तथा जल बनाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। CuCl2 क्या है, लवण है, कॉपर क्लोराइड। ये क्या है, CuO, कॉपर ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है। क्या लिखे हैं ना, हाँ, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं है। तो ये रासायनिक गुण था, ये क्या था, रासायनिक गुण, समझ में आया कि नहीं है। अब अगले क्लास में और सब चीजें बताया जाएगा, समझ में आया कि नहीं है। आपने क्या क्या पढ़ा, अम्ल पढ़ा, समझ में आया कि नहीं, क्या पढ़ा, अम्ल पढ़ा, अम्ल के रासायनिक गुण को पढ़ा, भौतिक गुण भी पढ़े, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।